इस समय AFSPA एक्ट लगा हुआ है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों में, इम्फाल को छोड़ के और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में। लेकिन AFSPA एक्ट लगाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दौर था 1950s का। असम और मणिपुर तब राज्य हुआ करते थे, नागालैंड उस समय स्टेट नहीं था। असम और मणिपुर के लोग ये नहीं चाहते थे कि असम और मणिपुर भारत में मिले या फिर भारत में उसका विलय हो। इसलिए वो काफ़ी हिंसा, रियॉट्स, रेप्स और मर्डर जैसे एक्ट किया करते थे जो कि लॉ के खिलाफ है। और ये नहीं चाहते थे कि भारत में मणिपुर और आसाम मिले। स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस चाहकर भी इन पे कंट्रोल नहीं पा सकी और उन्होंने अप्रोच किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप आइए और यहाँ कंट्रोल कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय मिलिट्री भेजी। लेकिन ये लोग क्या करते थे, नागाज लोग मिलिट्री पे ही फेक एलिगेशंस लगा देते थे, जैसे रेप का, और डिफरेंट एफआईआर इनके खिलाफ लॉन्च कर दे। डिफरेंट फेक एफआईआर होने के कारण यहाँ आर्मी ठीक से अपना काम नहीं कर पाती थी। इसलिए गवर्नमेंट को AFSPA एक्ट लाना पड़ा और 1958 में ये एक्ट को मणिपुर और असम में लागू कर दिया गया। इसके बाद ये एक्ट को पंजाब में भी लागू किया जाता है जब वहाँ पे हिंसा होती है। इसके बाद ये एक्ट को 90s में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाता है। लेकिन अफ्स्पा एक्ट आर्मी की किस तरीके से हेल्प करता है? तो अफ्स्पा एक्ट आर्मी को ये पावर देता है कि आर्मी किसी भी सिविलियन या किसी भी सिटीजन जो लॉ के खिलाफ काम कर रहा है, या फिर वो बंदा जो कि किडनैपिंग, मर्डर या फिर आर्मी पर्सनल का खून कर रहा है, या फिर कोई बंदे के पास आर्म्स एंड एम्यूनेशंस है, तो आर्मी बिना किसी परमिशंस के ऐसे बंदों को, ऐसे सस्पेक्ट को किल कर सकती है या फिर शूट कर सकती है। ये एक्ट, ये पावर आर्मी ऑफिसर्स, JCO, NCO एक्सेप्ट जवान्स के पास होती है। ये ऐसे व्यक्तियों को शूट कर सकते हैं बिना किसी प्रायर परमिशंस के। तो ये एक्ट के थ्रू आर्मी किसी भी सस्पेक्ट को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। इस एक्ट के थ्रू आर्मी किसी भी घर की तलाशी ले सकती है बिना किसी वारंट के। सर्च वारंट की भी इनको ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है लॉ के खिलाफ वाली या फिर आर्म्स वगैरह, तो आर्मी इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और अगर आप ज़्यादा मुंहबाजी करोगे आर्मी वालों के साथ तो वह आपको शूट भी कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, इस ये एक्ट आर्मी को ये परमिशन देता है कि आर्मी के खिलाफ आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। मतलब आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, आर्मी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो वो पुलिस वाले नहीं सुनेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टिगेट ना करे उस केस को। तो ये सब चीज़ों के कारण अफ्स्पा एक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। के कुछ एडवांटेजेस की बात कर ली जाए तो ये एक्ट लगा था देश विरोधी ताकतों को टेक डाउन करने के लिए। और ये एक्ट ने बहुत सी चीज़ें ऐसी करी है और ये बहुत हद तक ये एक्ट सफल भी रहा है। इंडियन आर्मी ने ऐसी कई हरकतों को टेक डाउन भी कर लिया है। और अगर ये एक्ट हटा दिया जाए तो सिचुएशन बद से बदतर बन सकती है और शायद इस देश के टुकड़े भी हो सकते हैं और कई राज्य हमारे हाथ से निकल सकते हैं। जहाँ जहाँ अफ्स्पा एक्ट लगा है वहाँ वहाँ के क्राइम रेट्स भी बहुत ज़्यादा कम है। यह एक्ट इंडियन आर्मी को पावर देता है वो किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर सकती है। और ये एक्ट इंडियन आर्मी को फेक एलिगेशन से भी बचाता है। आए दिन नागा स्पीपर और यहाँ वहाँ के सिविलियन इंडियन आर्मी पे फेक एलिगेशंस लगा देते थे, जैसे रेप या मर्डर के। और इससे क्या होता था, इंडियन आर्मी के अफसरों या फिर जवानों को पुलिस अरेस्ट कर लिया करती थी, जिससे आर्मी का मोराल काफ़ी डाउन हो जाता था। लेकिन ये एक्ट के थ्रू इंडियन आर्मी को अब कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा बिना किसी पुख्ता सबूत के। और ये एक्ट इनिशियल अरेस्ट से इंडियन आर्मी के जवानों को बचाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेट करती है। इस एक्ट के कई डिसएडवांटेज भी है। लोग कहते हैं इस एक्ट के कारण उन्हें साल में 5 महीने तक कर्फ्यू में बिताना पड़ता है। इस एक्ट के कारण लोगों के फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम ख़त्म होती जा रही है। लेकिन एक ऐसे इलाके में जो कि डिस्टर्ब है, जहाँ पे हिंसा हो रही हो, मर्डर हो रहे हो, रेप केसेस हो रहे हो, ऐसे इलाके में फंडामेंटल राइट्स का तो बनता ही नहीं है। इस एक्ट, लोगों का कहना ये भी है इस एक्ट के कारण आर्मी फेक एनकाउंटर्स और रेप करती है। अब जहाँ एनकाउंटर हो रहा होता है वहाँ अगर गोली चलती है तो वो ये नहीं देखेगी कि गोली किसको लग रही है। कभी कभी किसी और को भी गोली लग जाती है। लेकिन ये एलिगेशन सच भी होते हैं। हमने काफ़ी इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ फेक एनकाउंटर हुए हो।
लेकिन सारे एनकाउंटर्स फेक है ऐसा सच बात नहीं है। और वहाँ के लोग ये बोल के बचने की कोशिश करते हैं कि आर्मी फेक एनकाउंटर्स करती है। अगर सब जगह शांति है तो फिर आर्मी वहाँ डिप्लॉय क्यों है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। तो मैंने AFSPA एक्ट के बारे में सारे प्रॉज और कॉन्स दोनों बता दिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताना कि इस एक्ट को क्या वापस लेने की ज़रूरत है या फिर इस एक्ट में कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो